बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी एग्जाम एकेडमी। सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलसिले में एनालिटिकल रीजनिंग का आज लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम मजीद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सपेडिशन ऑफ बोटानिस्ट सी डी ई एफ जी एंड एच will break into two parties to collect the specimens from either highland or lowland rainforest locations। हमारे पास ये 6 बोटेनिस्ट हैं सी डी ई एफ जी एंड एच, जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 पार्टीज में डिवाइड कर दिया जाएगा टू कलेक्ट स्पेसिमेंस। स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए एक ग्रुप जो है उसको हाईलैंड्स रेन फॉरेस्ट एरिया में भेजा जाएगा और दूसरे को लोलैंड रेन फॉरेस्ट एरियाज में भेजा जाएगा। विद एटलीस्ट 2 बोटेनिस्ट इन ईच पार्टी, हर पार्टी में कम से कम 2 बोटेनिस्ट होंगे। दे विल collect for 2 weeks and then meet। 2 weeks तक वो स्पेसिमेंस कलेक्ट करेंगे एंड देन दोबारा वो रिजॉइन करेंगे एंड दे कैन देन रिकॉन्स्टिट्यूट द पार्टीज एंड अगेन प्रोसीड विद द ईदर हाईलैंड और लोलैंड कलेक्टिंग। वो दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे पार्टीज को, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे और फिर दोबारा से वो अपने स्पेसिमेन कलेक्शन के प्रोसीजर्स में चले जाएंगे। द पार्टीज मस्ट कंफर्म द फॉलोइंग कंडीशन रिस्ट्रिक्शन। वो पार्टीज जो है वो ये फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन जो है वो मस्ट ओबे करेंगी। नंबर 1, एज मे नॉट चेंज इट्स लोकेशन। जब 2 वीक्स के बाद वो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे पार्टीज को तो एज जो है वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, उसकी वही लोकेशन रहेगी। अगर वो पहले से हाईलैंड में काम कर रहा है तो फिर हाईलैंड में ही जाएगा, उस पार्टी में जो हाईलैंड जाएगी। और अगर पहले वो लो लैंड वाली पार्टी में इंक्लूड है तो बाद में भी उसी में वो शामिल रहेगा। डी मे नॉट वर्क इन द लो लैंड लोकेशंस। हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स। ये हाईलैंड्स, एच फॉर हाईलैंड्स और एल फॉर लोलैंड्स। और डी जो है वो लो लैंड लोकेशंस में वर्क नहीं करेगा। इट मीन डी को हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे कि डी जो है यहाँ पे लो लैंड्स में वर्क नहीं करेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इट्स मीन कि वो हमेशा हाईलैंड में ही वर्क करेगा डी जो है। सेकंड था ये कंडीशन। थर्ड हमारे पास सी एंड ई हैव मेडिकल स्किल्स एंड मस्ट वर्क डिफरेंट लोकेशंस। सी और ई जो है दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे काम करेंगे, सेम लोकेशंस पे नहीं होंगे। हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर लेते हैं, सी एंड ई ये दोनों सेम लोकेशन पे नहीं होंगे। सर्कल हम किया करते हैं जब वो दोनों कंबाइन एक जगह पर काम करें, इकट्ठे रहें, हम इसे क्रॉस कर देंगे। इट मीन्स ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, एक हाईलैंड पे होगा और दूसरा लो लैंड पे होगा। सिमिलरली लास्ट कंडीशन है सी मस्ट वर्क विद एफ। सी जो एफ के साथ ही काम करेगा, इसका हम यहाँ पे सी और एफ को दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये दोनों दे विल वर्क टुगेदर। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। एज जो अपनी वो लोकेशन चेंज नहीं करेगा, वो उसकी लोकेशन जो है वो फिक्स रहेगी। तो अगर वो एज में काम कर रहा है पहले फर्स्ट 2 वीक्स में तो बाद में भी वो एज में ही काम करेगा। तो हमारे पास ये अगर 2 वीक्स का ये हमारे पास ये ड्यूरेशन है और ये भी उसके बाद 2 वीक्स का ड्यूरेशन, तो एज जिसमें होगा उसी में वो कंटिन्यू करेगा। अगर एज हमारे पास हाईलैंड में है तो वो हाईलैंड में ही कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर वो लो लैंड में है तो नेक्स्ट वो लो लैंड ही के अंदर काम करेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी एंड एच एंड 2 अदर गो टू लो लैंड लोकेशंस, the 2 others in the lowland must be। अब यहाँ पे C और H ये दोनों जो lowlands में जा रहे हैं तो 2 इनके साथ और हैं, यानी कि टोटल 4 जो है वो lowlands में होंगे और 2 जो होंगे वो highlands में होंगे। तो हमारे पास C एंड H ये 2 लैंड्स में, lowlands में, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास C एंड H। ये H इधर नहीं होगा, यानी कि C एंड H ये हमारे पास lowland में जा रहे हैं एंड 2 others हैं। अब हमें यहाँ पे मालूम है सी एंड ई दोनों अपोजिट साइड पे होने चाहिए। इट मीन जो ई होगा वो ऑन हाईलैंड साइड्स होगा। सी के साथ एफ को होना मस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे लो लैंड में एफ भी इसी साइड पे आ जाएगा। अब लो लैंड में हमारे पास टोटल 4 बोटेनिस्ट जो है वो लो लैंड पे जा रहे हैं, तो हमारे पास हाईलैंड के अंदर सिर्फ 2 है, तो ये 2 पूरे हो गया उसके। तो बाकी बच गया जी, हमारे पास जी जो है वो भी लो लैंड्स में ही होगा। तो सी एंड एच तो हमारे पास ये 2 गिवन है, द अदर 2 जो है हमारे पास वो एफ एंड जी हो जाएंगे। तो एफ एंड जी हमारे पास ये ई ऑप्शन बनता है, सो आंसर इज ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ एच
एंड 2 अदर्स वर्क एट हाईलैंड्स, H और 2 अदर्स जो हाईलैंड पे वर्क कर रहे हैं, द 2 अदर मस्ट बी, जो बाकी दो हैं वो कौन होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये H जो है वो हाईलैंड पे, इसका ये वाली ऑप्शन है, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे H इधर नहीं आएगा। H एंड 2 अदर्स, H के साथ दो और है, एक तो D हो गया और 2 और है, इसका यहाँ पे एक स्पेस बाकी है, इसका यहाँ पे C एंड F ये दोनों नहीं आ सकते, इट मीन C एंड F मस्ट बी ऑन लोलैंड साइड। अब C एंड E ये दोनों अपोजिट साइड पे होने हैं, तो C हमारे पास जो है वो लोलैंड्स पे है, तो E जो है दैट मस्ट बी ऑन हाईलैंड साइड। तो इसका ऑन 2 जो है ऑन हाईलैंड साइड हमारे पास वो आ जाएंगे, एक D हो गया और एक E हो गया, ये 2 अदर्स हमारे पास आ गए D एंड E, हमारे पास आंसर आ जाएगा C ऑप्शन, D एंड E, ये हमारा आंसर आ गया, द 2 अदर्स आर D एंड E। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इस क्वेश्चन में ये हमारे पास जो गिवन डाटा हमने स्टार्ट में एनालाइज किया था वो हमारे पास यहाँ पे ये भी अभी भी मौजूद है, हर क्वेश्चन में उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, साथ रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टीज एंड लोकेशन इज नॉट पॉसिबल इफ द पार्टीज हैव 3 मेंबर्स ईच, दोनों साइड पे 3 मेंबर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तो हमने बताना है कि कौन सा यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे देखते हैं ना, दोनों साइड पे 3 है हमारे पास, हमें ये मालूम है C एंड F दोनों एक साइड पे होंगे, तो C एंड F हमारे पास दोनों एक साइड पे हैं, तो हम यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं कि H हमारे पास जो लो लैंड पे है, इसका मतलब हाई लैंड पे नहीं है। अब हाई लैंड पे हम यहाँ पे C और F को ले सकते हैं, ये टोटल 3 हो गए हमारे पास। H हमारे पास लो लैंड पे आ जाएगा। अब C और E इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा E भी लो लैंड साइड पे होगा, और G बच गया है, क्योंकि हाई लैंड पे 3 पूरे हो चुके हैं, तो लो लैंड पे G हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे C, F एंड D इन हाईलैंड्स, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये हमें फाइंड करना विच कैन नॉट बी पॉसिबल, ये C, D, F एंड D इन हाईलैंड्स ये पॉसिबल है, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम C एंड F को यहाँ पे अगर हम H को हम ले लेते हैं, लो लैंड साइड पे है, H हाईलैंड पे नहीं है, और C और F हम यहाँ पे ले लेते हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द लो लैंड साइड्स। अब C एंड F यहाँ पे है, जिसका E जो है वो हाईलैंड साइड पे होगा, और लो लैंड साइड पे 3 पूरे हो गए, इट मीन G वो भी हाईलैंड साइड पे होगा। तो C, F एंड H इन लो लैंड्स ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी कोई कंडीशन वायलेट नहीं होती, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं C ऑप्शन को। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास H जो है वो हाईलैंड साइड पे है, लो लैंड साइड पे हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास C एंड F ये दोनों इसी साइड पे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेसेस ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, लिहाजा C एंड F जो है वो हाईलैंड पे नहीं आ सकते अगर H जो है ऑन हाईलैंड साइड होगा तो C और F, C चूंकि लो लैंड साइड पे है तो C के ऑन E जो है ये इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा E जो है वो हाईलैंड साइड पे आ जाएगा, तो हाईलैंड साइड पे D एंड E एंड H आ गया, तो G हमारे पास ये भी लो लैंड साइड पे आएगा, तो CFG, तो CFG जो है ये लो लैंड साइड पे ये पॉसिबल है, ये इसमें आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। अब हाईलैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं D जो है ये मस्ट हाईलैंड साइड पे है, तो हाईलैंड साइड पे टोटल हमारे पास है, यहाँ पे हमें बताया कि टोटल जो है ऑन ईच साइड जो वो बोटेनिस्ट है वो 3 ऑन ईच साइड है, तो अगर ये D इसमें H में ऑलरेडी है, जिसका हर ऑप्शन में जो हाईलैंड किया उसमें D होना चाहिए, जबकि हमारे पास D ऑप्शन में D नहीं है, इसमें C F एंड G है, इसका मतलब ये C F G जो है हाईलैंड साइड पे नहीं हो सकते, बिकॉज इनका एक जो है कंपल्सरी पार्ट जो है बोटेनिस्ट जो है वो D मस्ट होना चाहिए हाईलैंड साइड पे, इसमें ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना था विच इज नॉट पॉसिबल विद द लोकेशन, सो आवर आंसर विल बी D ऑप्शन, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन जो है इसके अलावा तो सारी पॉसिबल हैं, D, E एंड G ये भी हाईलैंड साइड पे हो सकते हैं। यहाँ पे H को यहाँ से क्रॉस कर दें तो D, E इधर आ जाएगा, G साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे C, F एंड H ये हमारे पास लो लैंड साइड पे, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं बी पार्ट में C, F, H हो, तो जो हाईलैंड साइड पे वो D, E, G होगा, लिहाजा ये भी पॉसिबल है। सो आंसर इज D ऑप्शन विच इज नॉट पॉसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which location G must work if F and H are different parties? In different parties, F और H different parties में होंगे, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जी F और H ये एक पार्टी में नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। E works in highlands,
ई जो हमारे पास वो हाईलैंड्स में है, तो ई को हम यहाँ पे रख देते हैं, ई यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास सी जो है वो मस्ट लो लैंड साइड पे आएगा, लो लैंड साइड पे आएगा तो इसके साथ एफ मस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज के हवाले से, एज हमारे पास अगर जो हाईलैंड साइड पे हो तो लो लैंड साइड से हम इसे क्रॉस कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन बनेंगे सी एफ एंड जी। अब चूंकि ई हमारे पास जो फिक्स है हाईलैंड साइड पे, ई हाईलैंड साइड पे फिक्स है, डी भी फिक्स है, तो इसका मतलब सी एंड एफ ये भी फिक्स हो जाएंगे लो लैंड साइड पे। अब सिर्फ चेंज आ सकती है जी और एज के अंदर, बट चूंकि एफ एंड जी ये दोनों एक साइड पे नहीं हो सकते और एफ जो ऑलरेडी वो लो लैंड साइड पे लिया, एच भी हाईलैंड साइड पे मस्ट हो गया। इट मीन जो हाईलैंड साइड पे वो डी ई एंड एच ये मस्ट हो गए, ये यहाँ से चेंज नहीं हो सकते। जब डी ई एंड एच ये दोनों तीनों चेंज नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी एफ एंड जी ये भी चेंज नहीं हो सकते। सो जी मस्ट बी ऑन लो लैंड साइड, तो जी मस्ट बी ऑन लो लैंड साइड पे है और विद सी एंड एफ है, तो हमारे पास ये इसका ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन, जी इज ऑन लो लैंड साइड विद सी एंड एफ, तो लिहाजा ये इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। आफ्टर 2 weeks द पार्टीज मीट एंड द बोटेनिस्ट चेंजेस, द वन बोटेनिस्ट चेंजेस द पार्टी, द वन हु चेंजेस मस्ट बी। 2 weeks गुजर चुके हैं और सिर्फ एक बोटेनिस्ट ने अपनी पार्टी चेंज की है। अब हमने बताना है कि वो बोटेनिस्ट कौन है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें ये मालूम है कि एच अपनी पार्टी चेंज नहीं करता और उसका यहाँ पे ऑप्शन में जिक्र भी नहीं है, क्या वो तो आंसर से ही निकल गया। उसके बाद चूंकि सिर्फ एक बोटेनिस्ट ने पार्टी चेंज की है, ओनली वन बोटेनिस्ट चेंजेस द पार्टी, तो इसका मतलब यहाँ पे सी के साथ एफ का चेंज करना, सी जहां पे होगा वहां पे एफ होगा। इसका मतलब अगर सी को चेंज करेगा, अपनी पार्टी चेंज किया, तो एफ भी पार्टी साथ में चेंज करेगा, सो आंसर सी या एफ नहीं हो सकते। डी के बारे में हमें बता दिया कि डी मस्ट हाईलैंड साइड पे ही अपने उसका वो रहेगा और लिहाजा वो पार्टी चेंज नहीं करेगा, लिहाजा डी भी चेंज नहीं कर सकता। चूंकि सी ने पार्टी चेंज नहीं करनी, जहां पे सी है वहीं पे रहेगा, ई उसके अपोजिट साइड पे आना है, तो अगर यहाँ पे एक ही बोटेनिस्ट ने पार्टी चेंज की है तो सी और ई हमारे पास दोनों अपोजिट साइड पे हैं, तो जब इनमें से अगर कोई सी तो कर नहीं सकता क्योंकि सी के साथ एफ भी चेंज करेगा तो ये दो बोटेनिस्ट बन जाते हैं। जब ये पार्टी सी चेंज करेगा तो एफ भी साथ लाजमी करेगा, तो लिहाजा ये वन बोटेनिस्ट चेंज द पार्टी वाली कंडीशन नहीं बनती, लिहाजा सी और एफ नहीं होंगे। अब ई ऑलरेडी अपोजिट साइड पे है, अगर वो पार्टी चेंज करेगा तो वो भी सी एंड एफ वाली साइड पे आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे वायलेशन हो जाएगी इस कंडीशन की कि सी एंड एफ मस्ट बी ऑन अपोजिट पार्टीज, लिहाजा ये ई भी चेंज नहीं करेगा, ई भी क्रॉस हो गए यहाँ पे। सो द ओनली ऑप्शन जो बच गई हमारे पास जो अपनी पार्टी चेंज कर सकती है वो जी है, और जी हमारे पास ए ऑप्शन, ओनली जी कैन चेंज हिज पार्टी इंस्टेड ऑफ जी, कोई भी पार्टी अपनी चेंज नहीं करेगा। एच वैसे ही बता दिएगा कि पार्टी चेंज नहीं करता है। सी एंड एफ चूंकि एक बोटेनिस्ट ने पार्टी चेंज की है, अगर दो की बात होती फिर सी और एफ हो सकता था, लेकिन एक ही ने चेंज किया था, सी और एफ भी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ये दो जब भी करेंगे ये दोनों पार्टी चेंज करेंगे, इनमें से एक नहीं कर सकते। जब सी और ई नहीं कर सकते हैं, फिक्स है एक जगह पे, तो ई जब पार्टी चेंज करेगा तो वो सी एंड ई वाली साइड, सी एंड एफ वाली साइड पे आ जाएगा, लिहाजा ई की पार्टी भी चेंज नहीं हो सकती, वो भी क्रॉस हो जाएगा। सी भी क्रॉस हो गया, एफ भी क्रॉस हो गया, ई भी क्रॉस हो गया, जबकि डी के बारे में वो सिर्फ वर्क ही हाईलैंड वाली साइड पे करता, लिहाजा वो भी क्रॉस, सो ओनली ऑप्शन इज जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अ वीकली टेलीविजन शो routinely stars 6 actors J, K, L, M, N, O. Since show has been on air for a long time, some of the actors are good friends and some do not get along at all. In an effort to keep peace, the director sees to it that friends work together and enemies do not. In addition, as the actors have become more popular, some of them need time off to do other projects. To keep the schedule working, the director has few things she must be aware of. J will only work on episodes on which M is working. M जहाँ पे काम कर रहा होगा वहां पे सिर्फ J काम करेगा, इसका मतलब J implies M. अगर M वर्क कर रहा होगा तो J काम करेगा, यानी कि अगर J काम करेगा तो M मस्ट उस पर काम करेगा, अदरवाइज J काम नहीं करेगा। लेकिन अगर M उस पर काम नहीं कर रहा तो J भी काम नहीं करेगा। बट अगर M काम कर रहा है तो J कैन वर्क, J कैन वर्क, नॉट मस्ट, J कैन वर्क इफ M इज वर्किंग, बट J विल वर्क ओनली इफ M इज वर्किंग। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास है N विल नॉट वर्क विद
K under any circumstances. N और K इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तो N and K इकट्ठे काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सर्कल हम लगाते हैं, दोनों they will work together, हम इसको क्रॉस कर देंगे, means they are not working together. नेक्स्ट कंडीशन है M can only work every other week in order to free to film a movie. M can only work every other week. M एक वीक काम करेगा और एक वीक दरमियान में ब्रेक लेगा, यानी कि कंसेक्टिव वर्क नहीं करेगा. M अगर हमारे पास यहाँ पे वीक्स में हम इसको डिवाइड कर लें, फर्स्ट वीक में यहाँ पे M काम कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक में M नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वीक में M जो है वर्क कर सकता है. ये दरमियान वाले वीक में हम यहाँ पे, अगर ये वीक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दरमियान वाला जो है वीक, उसमें M विल नॉट बी अवेलेबल. सो ऑल्टरनेटली M जो है वो वर्क करेगा. ये है थर्ड हमारे पास कंडीशन. एट लीस्ट 3 ऑफ द एक्टर्स मस्ट अपीयर इन एवरी वीकली एपिसोड. हर एपिसोड में, हर वीकली एपिसोड में 3 एक्टर्स जो है वो मस्ट हैं. किसी भी एपिसोड में 3 से कम जो है वो नहीं हो सकते. एटलीस्ट यानी कि 3 या 3 से ज्यादा एक्टर्स जो है वो उसमें वर्क करेंगे. ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. इन अ शो अबाउट L getting a job at the same company J already works for and K used to work for. In a show about L getting a job, शो में L को जॉब मिल गई है हमारे पास, उसमें जहां पे at the same company जहां पे J ऑलरेडी काम कर रहा है and K used to work for, और K भी उसके लिए काम करता रहता है. All 3 actors will appear. All 3 actors will appear. Which of the following must be true about the other actors who may appear? अब ये तीनों एक्टर्स वहां पे उसमें काम करेंगे, और कौन एक्टर उसके साथ अपीयर हो सकता है ये हमने यहाँ पे बताना है. जबकि हमारे पास यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो J, K, L, M, N and O हैं. M N and O must all appear. अब उसमें हमारे पास यहाँ पे J ऑलरेडी काम कर रहा है, L भी उसमें जॉब उसको मिल गई है, J ऑलरेडी काम कर रहा है, K भी काम कर रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे J, K and L ये तीनों इसमें काम कर रहे हैं. K की वजह से N इसमें वर्क नहीं कर सकता, लिहाजा A ऑप्शन इज नॉट ट्रू. B ऑप्शन में N हमारे पास आ गई, ये भी ट्रू नहीं है. D ऑप्शन में N आ गया, लिहाजा ये भी ट्रू नहीं है. अब हमारे पास ऑप्शंस बच गई हैं C एंड E. C में M एंड O. अब हमें ये मालूम है यहाँ पर कि अगर J हो तो M मस्ट होता है, यहाँ पे J है तो इसका मतलब M तो मस्ट होगा. M मस्ट अपीयर एंड O मे अपीयर. अब O के साथ यहाँ पे कोई क्लैश नहीं है, M तो यहाँ पे मस्ट अपीयर हो गया. ओनली O अपीयर, E ऑप्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि M हमारे पास मस्ट है. J के साथ M का होना, J सिर्फ उसी सूरत में काम करता है जब वहां पे M हो, तो इसका मतलब M का तो मस्ट हो गया. अब ओनली E अपीयर, O अपीयर, E भी आंसर नहीं हो सकता. सो आंसर हमारे पास आ गया जनाब यहाँ पे C ऑप्शन. M मस्ट अपीयर एंड O मे अपीयर. O चाहे तो हो सकता है, चाहे ना अपीयर हो, लेकिन M का अपीयर होना मस्ट है. सो ऑप्शन इज C. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वीक शो इन्वॉल्व्स N's न्यू कार एंड O's न्यू रेफ्रिजरेटर. विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अदर एक्टर्स हु मे अपीयर. यहाँ पे हमारे पास एक वीक में N का उसकी न्यू कार जो है वो इन्वॉल्व है और J का न्यू रेफ्रिजरेटर इन्वॉल्व है. इसका मतलब N और J दे आर अपीयरिंग. N अपीयर हो रहा है एंड O अपीयर हो रहा है, ये दो अपीयर हो रहे हैं. तो हमारे पास इसका मतलब N के साथ K अपीयर नहीं हो सकता, N के साथ K अपीयर नहीं हो सकता. K हमारे पास A ऑप्शन में, लिहाजा ये क्रॉस हो जाएगा. B ऑप्शन में ये क्रॉस हो जाएगा, C ऑप्शन में ये क्रॉस हो जाएगा, E ऑप्शन में ये क्रॉस हो जाएगा. सो आंसर इज D ऑप्शन. L ओनली L में अपीयर. L जो है वो अपीयर हो सकता है, L पे कोई कंडीशन नहीं है और वो भी मे है, मस्ट नहीं है यहाँ पे. सो आंसर इज D ऑप्शन. तो ये था हमारे क्वेश्चन इस सिचुएशन पे. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज.